जय हिंद। तो समझते हैं, यदि आप भी प्री प्राइमरी शिक्षक या शिक्षिका के रूप में अपने करियर को संवारना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्पेशली सेशन 2023-24 के लिए सिटी नर्सरी, DPASC जिसे हम एनटीटी के नाम से जानते हैं, और डीपीएड जैसे पोस्टों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है और इनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में इन पोस्टों के संपूर्ण जानकारी के लिए मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए आपके साथ और चर्चा करना चाहूँगा कि यदि आपने भी नई शिक्षा नीति का अध्ययन किया होगा तो उसमें भी प्री प्राइमरी का जिक्र है। यानी कि अब सरकारी विद्यालयों में भी प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर पीजी, एलकेजी और यूकेजी कक्षाओं का संचालन होगा, जिसके तहत स्पेशली 70-30 के रेशियो में जो 30% आंगनबाड़ी है उनके और जो 70 है एनटीटी व उसके समकक्ष जिन्होंने कोर्स कर रखा है उनका प्री प्राइमरी में शिक्षक और शिक्षिका के रूप में सिलेक्शन होगा। तो ऐसे में इस विज्ञप्ति के बारे में इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके रजिस्ट्रेशन आज से प्रारंभ होंगे और कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिनका 2 से 3 दिन और इस हफ्ते के लास्ट तक भी उनके आवेदन प्रारंभ होंगे। और यदि इन ट्रेनिंग के विषय में बात की जाए तो कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो केवल और केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए हैं और कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जो कि जिसमें पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो एक बेहतर विकल्प है प्री प्राइमरी शिक्षक या शिक्षिका के रूप में अपने आप को व्यवस्थित कर अपने भविष्य को संवारने का। तो ऐसे में चलिए बात करते हैं कि आपको जो प्रशिक्षण के संबंध में या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के संबंध में आपको आवेदन कैसे करना है, इसके साथ साथ शैक्षिक योग्यता के साथ साथ एज क्या होने वाली है, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। तो चलिए ऑफिशियल विज्ञप्ति में चलेंगे। वहाँ से सेशन 2023-24 के लिए सिटी नर्सरी और DPASC जिसे हम एनटीटी के नाम से जानते हैं व डीपीएड जैसे कोर्सों में आपको किस तरह से इनरोल या रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आगे चलकर आप भी प्री प्राइमरी या बाल वाटिका शिक्षिका के या शिक्षक के रूप में नियुक्ति हो पाए। तो चलिए विज्ञप्ति पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन पे यह बिल्कुल ऑफिशियल विज्ञप्ति है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज। तो ऐसे में चलिए यहाँ पे यदि पोस्टों की बात की जाए तो आप देख रहे होंगे यानी जो पोस्ट है विज्ञप्ति के संबंध में वो है सिटी नर्सरी, एक है DPSE जिसे हम एनटीटी के नाम से जानते हैं और डीपीएड। सब मिला के 3 तरह के प्रशिक्षण 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एनसीटी द्वारा अप्रूव मान्यता प्राप्त संस्थानों से कराया जा रहा है। ऐसे में आगे चलते हैं और चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। तो देखिए सिटी नर्सरी हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 1577/15/11/2014 शिक्षा अनुभाग 11 दिनांक 22/10/2014 DPSE जिसे हम एनटीटी के नाम से जानते हैं प्रशिक्षण हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 3106/15/11/2013 शिक्षा अनुभाग 11 दिनांक 8/11/2014 एवं डीपीएड प्रशिक्षण हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 1448/15/11/2014 शिक्षा अनुभाग 11 दिनांक 22/10/2014 में प्रवेश चयन के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार सिटी नर्सरी केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। यानी कि जो सिटी नर्सरी का कोर्स होगा वह केवल और केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। वहीं DPSE एनटीटी केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु एवं डीपीएड प्रशिक्षण 2023 हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में और कौन से पोस्ट हैं जो महिला के साथ साथ पुरुष भी उसमें आवेदन कर सकते हैं, उस पर भी मैं आगे भी चर्चा करूंगा। चूँकि ऐसी विज्ञप्ति जो कि शासनादेश के साथ होती है तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं। ऐसे में यदि एनटीटी कोर्स या इसके समकक्ष कोर्स की बात की जाए तो पहले 1 वर्ष का होता था, लेकिन अब यह कोर्स द्विवर्षीय हो गए हैं। इसके साथ साथ पहले जो कोर्स हुआ करते थे उसे बहुत सारी संस्थाएँ भी संचालित करती थी अन्य अन्य नामों से, लेकिन समस्या तब आन खड़ी हुई जब ऐसे कई संस्थान से जहाँ से लोग तो एनटीटी या इसके समकक्ष कोर्सों को कंप्लीट कर लिया, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका संस्थान एनसीटी द्वारा अप्रूव है या नहीं। चूंकि 2023-24 में प्रदेश सरकार लेकर आई है इन प्रशिक्षण को, तो जाहिर सी बात है यहाँ से आप इन रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत जिन भी संस्थानों से प्रशिक्षण लेंगे वह एनसीटी द्वारा अप्रूव होंगे और आगे आने वाले बाल वाटिका या प्री प्राइमरी भर्ती में आपको कहीं भटकना नहीं होगा। तो चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं और प्रशिक्षण के संबंध में या विज्ञप्ति के संबंध में और भी चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिटी नर्सरी, DPSE एनटीटी डीपीएड प्रशिक्षण हेतु निर्गत शासनादेश में दिए गए निर्देशानुसार आवेदन हेतु न्यूनतम आयु की गणना 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष से कम न हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। तो इस बार एज लिमिट को लेकर काफ़ी खास ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ आरक्षित और विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में शासनादेश में दिए गए निर्देशानुसार छूट दे होगा। तो ऐसे में आपको भी पता है कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष व SC/ST के लिए 5 वर्ष का प्रावधान है। इसके साथ साथ अन्य जो भी एज संबंधी रिलैक्सेशंस हैं वो
वो अन्य भर्तियों की तरह इस भर्तियों में भी यानी इस प्रशिक्षण में भी लागू होगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु शैक्षिक अर्हता, आवेदन शुल्क, आयु एवं अन्य शर्तों सहित विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट, यानी कि आप यहाँ पे एक वेबसाइट देख रहे होंगे, इस पे यदि आप इच्छुक हैं आवेदन करने के लिए तो इस पे आपको अवश्य जाना होगा, जहाँ पे आपको शैक्षिक अर्हता के साथ साथ आपको आवेदन शुल्क व आयु सीमा के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। ऐसे में आप मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास मान सकते हैं, लेकिन आपको एक बार https://ent यानी कि entdata.co.in पर जाकर सारी विषय जानकारियां खुद से अच्छे से पढ़नी है, उस जहां से आपको सभी जानकारियां हो जाएंगी, चाहे आयु की बात की जाए, शैक्षिक अर्हता की बात की जाए, या फिर आवेदन शुल्क की बात की जाए, या आपको किस तरह से आवेदन करना है उसके संबंध में बात की जाए, तो सभी तरह की संपूर्ण जानकारियां हो जाएंगी। बाकी इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण फॉर्म, आवेदन शुल्क जमा करने हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का लिंक एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भी उपलब्ध होगा। तो ये लिंक काफ़ी खास है, यहाँ से आपको इस प्रशिक्षण के संबंध में ऑनलाइन से लेकर नियम कानून व फीस के साथ साथ आपको आपका ऑनलाइन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो यह साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप जाकर चीज़ों को चेक करके यदि आप इच्छुक हैं तो इसमें आवेदन कर इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर आगे चलकर आने वाली नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी व बाल वाटिका शिक्षक भर्तियों में अपने आपको नियुक्ति के रूप में देख पाएंगे। बाकी यहाँ पे यदि यहाँ पे तिथियों की बात की जाए, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि 21/10/2023 अपराह्न से आज दोपहर से इसका जो है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। इसके साथ साथ अंतिम तिथि की बात की जाए तो ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 24/11 रखी गई है। निर्धारित माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 27 व ऑनलाइन आवेदन पूर्ण एवं संपूर्ण आवेदन प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 30 है। यानी कि इस महीने के लास्ट तक आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। आज से ये चीज़ें प्रारंभ है। तो ऐसे में देख रहे होंगे आप तीनों प्रशिक्षण के लिए यदि इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं खास निर्देश के अंतर्गत कि ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार्य एवं विचारणीय नहीं होंगे। यानी आपको केवल और केवल ऑफिशियल साइट पे जाकर, जो कि ऊपर लिंक दिया गया है या ऊपर जो वेबसाइट बताई गई है https://ent.data.co.in पर जाएंगे, वहाँ पे सभी जानकारियाँ एक बार खुद से चेक करने के बाद उसके बाद ही आपको आवेदन करना होगा। और ख़ास बात यह है कि वहीं से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपका आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन ही मान्य होगा। इसके साथ साथ शुल्क जमा किए जाने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन के समस्त चरणों को पूरित किए जाने के उपरांत ही आवेदन पूर्ण एवं स्वीकार किया जाएगा। अधूरे आवेदन पत्रों की प्रथम दृष्टता निरस्त कर दिया जाएगा एवं तत्संबंध में किसी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल चीज़ों को ध्यान से भरिए, जो भी अर्हताएँ हैं, जो भी शुल्क है, उसको जल्दी से जल्दी सबमिट कर फाइनल प्रिंट आउट ले लीजिए। किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि के लिए जो है प्रशासन स्तर या विभाग जिम्मेदार नहीं होगा और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी, परिचय एवं प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश। तो एक बेहतर अवसर है प्री प्राइमरी बाल वाटिका में अपने आप को शिक्षक या शिक्षिका के रूप में देखने का। तो यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं इन कोर्सों को करने के लिए तो आप कर सकते हैं। बाकी महिला जो स्पेशली कोर्स महिला के लिए, वो इसमें महिला आवेदन कर सकती हैं, जो महिला और पुरुष दोनों के लिए उसमें दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। तो पुरुष अभ्यर्थी किन पदों पर आवेदन कर सकते हैं उसके भी विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयु सीमा के साथ साथ दाखिले की बात की गई है। तो देखिए परिचय एवं प्राधिकारी पीएनपी ने गुरुवार को सिटी नर्सरी, एनटीटी, डीपीएसई और डीपीएड प्रशिक्षण शैक्षिक सत्र 2023-24 में दाखिले के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। सचिव पीएनपी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक ऑनलाइन पंजीकरण 21 अक्टूबर से शुरू होगा। इसकी अंतिम तिथि 24 नवंबर है। 27 नवंबर तक शुल्क जमा होना होगा। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की है। 1 जुलाई 2023 को आवेदन करने वालों की उम्र 18 साल से कम और 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिटी नर्सरी, एनटीटी, डीपीएससी प्रशिक्षण केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। यानी कि सिटी नर्सरी और जो एनटीटी है यानी कि डीपीएसई वह केवल और केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। वहीं डीपीएड है, जो डीपीएड का प्रशिक्षण है वो इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वह केवल और केवल डीपीएड में आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो आप आवेदन अवश्य करें, क्योंकि इसमें भविष्य भी सुनहरा है। तो ये रहा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी में या बाल वाटिका रजिस्ट्रेशन प्रशिक्षण के संबंध में जो 3 विज्ञप्ति निकाली गई है उत्तर प्रदेश में। यदि आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, इच्छुक हैं, तो महिला या पुरुष अभ्यर्थी है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस कोर्स के उपरांत आगे चलकर नई शिक्षा नीति के तहत आपको कई सारे ऑप्शंस बाल वाटिका या प्री प्राइमरी में शिक्षक या शिक्षिका होने को मिलेंगे। तो ये रही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे आवेदन से
लेकर शैक्षिक योग्यता के साथ साथ जो फीस सबमिशन व किस तरह आपको आवेदन करने हैं, आयु सीमा के साथ साथ किन पोस्टों पर महिला और पुरुष दोनों और किसमें केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती है, मैंने सारी चीज़ें स्पष्ट की। और इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, यह जो वेबसाइट दी गई इस पर आप एक बार अवश्य विजिट करें। विजिट करने के बाद समस्त योग्यताओं को सावधानीपूर्वक पढ़ें, किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो है परिचालन प्राधिकारी उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह की त्रुटि के लिए आप जिम्मेदार होंगे और आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो शुल्क है वो बेकार जाएगा। तो ऐसे में इस प्रशिक्षण के लिए आप भी यदि इच्छुक है आगे आने वाले समय में, यदि आप भी नैनिहालों के साथ अपने कैरियर को संवारना चाहते हैं तो इन प्रशिक्षणों में अवश्य इनरोल होइए। महिला और पुरुष अभ्यर्थी आप दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए क्या चीज़ें हैं मैंने वो भी स्पष्ट किया। बाकी आगे चलकर नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा विभाग व शिक्षक भर्ती संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।